दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारी जल्द ही त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और क्रम से मैं दोस्तों आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं ताकि आप होने वाली त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के देखने वाले हैं। क्रम से दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहले 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, फिर हम 3 अंक वाले, इसके बाद दोस्तों हम 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कहेंगे और ऑब्जेक्ट भी आप कहेंगे तो अलग से ऑब्जेक्ट भी मैं आपको तैयार करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। स्वपरागण की कोई 2 हानियाँ लिखिए। नेक्स्ट है, पर परागण से कोई 2 लाभ लिखिए। नेक्स्ट, तीसल्यन से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। जितने क्वेश्चन बता एकदम सिलेक्टेड रहने वाले हैं और जब इन क्वेश्चन को आप तैयार करें तो ऐसा नहीं सोचना है कि केवल आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको मान के चलना कि आप मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रहते हैं। ओके, कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, विपुंसन किसे कहते हैं? विषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? नेक्स्ट, आंतरिक चक्र क्या है? मेंडल के प्रभाविता के नियम को क्या है समझाइए। ये मेंडल के 3 नियम है आपका। ओके, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभियोजन का नियम। तो तीनों नियम दोस्तों अच्छे से आपको तैयार कर लेना, डिटेल्स एकदम समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके हाई चांस रहते हैं कि पेपर में कोई ना कोई एक आपका क्या है नियम पूछ लिया जाए और हर साल आता ही है। ओके, कभी प्रभाविता का नियम आ जाए, कभी स्वतंत्र अभियोजन का नियम, कभी पृथक्करण का नियम। तीनों नियम आपको सीख के रखना है। ओके, नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। ओके, इसके साथ ही आपको समझ लेना है कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं और उत्परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। अनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, तो मैं तो कहूँगा कि आप क्या है 3-4 विशेषताएं अनुवांशिक कूट की तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, तो 3 नंबर में आपको कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेंगे। 2 नंबर में तो कम से कम 2 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रस्राव किसे कहते हैं? नेक्स्ट हमारा, कोलेस्ट्रम यानी खीस क्या है? नेक्स्ट है, संलग्नता को परिभाषित कीजिए। ओके, अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये सभी मैं आपको 2 अंक वाले महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। ओके, लेकिन आपके इनमें से क्वेश्चन एक वाक्य में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था एक वाक्य में। ओके, जबकि मैंने स्टूडेंट को क्या है 2 नंबर में समझाया था, तो ऐसा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, जीनोटाइप व फिनोटाइप में कोई 2 अंतर लिखिए। वंशावली विश्लेषण क्या है? बिंदु परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। आरएनए में कौन सी नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण सुझाए गए हैं या कौन कौन से कारण हैं? नेक्स्ट है, एमनियो सेंसिटिव क्या है? इसे क्या है उल्ब भेदन कहते हैं। मैंने तो अगर आपका पेपर में आता है तो हाई चांस है एमनियो सेंसिटिव लिखा आए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चिकित्सीय गर्भ समापन जिसे एमटीपी कह देते हैं, तो ये क्या है? समयुग्मी और विषम युग्मी में अंतर लिखिए। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखिए। तो ये हैं दोस्तों हमारे 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैंने 2 अंक वाले एकदम सिलेक्टेड अभी सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, ये 2 क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में तो आपके लिए काम आएंगे ही, साथ ही अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उसमें भी आपको काम आएंगे। ओके, तैयार आपको करके रख लेना है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए 3 नंबर वाले देख लेते हैं। ओके, तो पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। स्वपरागण एवं पर परागण में 3 अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है। ओके, 4 अंतर तैयार करिए, 3 नहीं 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपका ये जो पहला अध्याय है, ओके, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हो सकता है आपका स्वपरागण और परपरागण वाला अंतर आपका 4 नंबर में भी आ जाए, तो इसलिए कम से कम 4 आपको पॉइंट तैयार करके रखिएगा। 4 नंबर में 4 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर में 3 पॉइंट आप लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो स्त्री जनन तंत्र का क्या नामांकित चित्र बनाइए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, साथ ही पुरुष जनन तंत्र का भी आपको नामांकित चित्र सीख के रखना है। ओके, नेक्स्ट है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिप्ट और गिफ्ट में अंतर लिखिए। मेंडल
के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, देखिए मैंने क्या 3 आपको नियम बताए मेंडल के, तीनों मैंने क्या कहीं ना कहीं कवर कर दिए होंगे। ओके, अगर आप मेरे पूरे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं तो अपने आप ये सब मेंडल के आपके नियम भी कवर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए। नेक्स्ट है DNA अंगुली छापन पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए मैंने दोनों शब्द यूज लिख दिए है। देखिए फिंगरप्रिंट और अंगुली छापन क्या है, एक ही बात है, क्लियर है। तो आपको क्या है DNA फिंगरप्रिंट क्या है, ओके, इसके बारे में आपको तैयार करके रखना है, साथ ही इसके क्या उपयोग होते हैं वो आपको तैयार करके रखना है। ओके, अगर केवल उपयोग बस आता है या फिर टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका। अगर ये पूरा टॉपिक एक साथ पूछ लिया जाए तो फिर ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर बन जाता है, जिससे पूछ लिया जाएगा DNA फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए, इस बार से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपका 4 नंबर का बन जाता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, हाई चांसेस के आने के, तो तैयार करके आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट है जो आपका पारितंत्र वाला अध्याय है वो भी आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ रहा है, तो उससे भी यहाँ से ये उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। ओके, नेक्स्ट है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य की हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। अब स्थिति क्या दी हुई है, स्थिति है पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान। तो हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया क्या है इसे समझ लेना है। इसके साथ इसकी कई स्थितियां बन सकती हैं। ओके, कई स्थितियां बन सकती हैं, तो सभी स्थितियों में आपको सीख कर रखना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर में सभी स्थितियों में आपको क्या है हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन करना पड़े, कोई भी एक स्थिति दी जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ स्थिति दी है कि पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान। ओके, इस प्रकार से तो और भी कंडीशन बन सकती है, जैसे समान पिता और पीड़ित महिला द्वारा उत्पन्न संतान है। ओके, तो इस प्रकार से आपको कंडीशन, हर कंडीशन में आप जरूर सीख के रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा शुक्राणु या अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। कोई एक आएगा पेपर में, शुक्राणु का चित्र भी सीख लेना है और अंडाणु का भी चित्र आपको सीख लेना है। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों इन सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं, ओके, और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF मटेरियल, नोट्स, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ, मतलब सब कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं मटेरियल तैयारी के लिए। ओके, वो फाइनल एग्जाम तक की तैयारी होगी, तो क्लास 12 के बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपको तैयारी हो जाएगी नाम मात्र की फीस पर। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में, बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंकी वाली महादोषण, जिसमें पहला है स्वतंत्र आव्यूहन के नियम को उदाहरण से समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। नेक्स्ट DNA और RNA में 4 अंतर लिखिए। फिर वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 2022 में आया था, फिर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। इसमें नेक्स्ट है प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्रीय DNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक तालाब के पारितंत्र का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है DNA अंगुली छापन क्या है और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो मैंने कि अभी आपको पहले बताया था जब ओके कि अगर आपका क्या है DNA अंगुली छापन क्या है इतना बस आ जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। उपयोगिता बस पूछ लिया तो बन जाता है आपका शॉर्ट में क्वेश्चन, और जब दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है तो लॉन्ग में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। ओके, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो बताएं इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको क्या है वेबसाइट पर दे दूंगा। तो दोस्तों आपको क्या है गूगल पर जाना है, सर्च करना anurag.classes.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। ओके, तो वहाँ से दोस्तों आप क्या है इसकी इंपॉर्टेंट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस भी डाल दिया, तो वो भी आप जाकर देख लीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।